दोस्तों, आज के भागते दौड़ते जीवन में लोगों के पास सुख सुविधा की हर चीज है, लेकिन फिर भी काफी लोग अशांत ही हैं। मन की शांति चीजों से नहीं मिलती है। शांति के लिए हमें गलत इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता है। ये बात एक ग्वाले ने एक राजा को समझाई थी। आज की ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो बस शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ न कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन अशांति दूर नहीं हो रही थी। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर चढ़ा और जंगल की ओर निकल गया। राजा अकेला ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। राजा आवाज सुनकर हैरान था कि घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। राजा बांसुरी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धनवान हूँ, सेवक हैं, मुझे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर मेरे चेहरे पर ऐसी शांति नहीं रहती है जैसी इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गायें घास चर रही थी। राजा उस ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले ने राजा को देखा तो वह खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि तुम एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम काफी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता। मैं राजा बनना नहीं चाहता। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह सेवक होता है। पूरे राज्य का और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। गलत इच्छाएं नहीं हैं तो मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ। कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कह रहा था। राजा को समझ आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ। प्रजा से नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता हूँ। ऐसी ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत है। ग्वाले ने कहा कि हे राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी
खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया था। अब राजा ने व्यर्थ इच्छाएं छोड़ दी, अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा तो बहुत ही जल्द उसका मन भी शांत हो गया। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं तो हमें भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़ें और ध्यान करें। अत्यधिक लालच इंसान को कभी संतुष्टि नहीं देता, बल्कि उसे हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में उलझाए रखता है। सुखी जीवन का रहस्य ये नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि ये है कि हम जो कुछ भी रखते हैं उसमें कितने संतुष्ट हैं। जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुखी व्यक्ति की खोज। क्या आप कभी सोचते हैं कि सच्ची खुशी किसमें है? हम सभी जीवन में सुख की खोज में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी का वास्तविक स्रोत क्या है? इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सच्चा सुख हमें कहाँ मिलता है और इसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े अमीर थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। बीमारी के मारे वे सदा परेशान रहते थे। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में ये बात फैल गई। तब एक बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज करने की मुझे आज्ञा दीजिए। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। सभी लोगों को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान की आंखें चमक उठी, चेहरा मुस्कुराया। वह बोला, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। ये सुनकर राजा का अंग अंग मुस्कुरा उठा। जब उन्होंने किसान का कुर्ता मांगने के लिए उसकी ओर देखा तो पता चला कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। राजा समझ गया कि श्रम करने के कारण ही ये किसान सच्चा सुखी है। उन्होंने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमें मिलती हैं, बल्कि उन प्रयासों में है जो हम खुद करते हैं। हमें करना क्या है? अपने जीवन में मेहनत और समर्पण को शामिल करें, इससे आपको संतोष मिलेगा। बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक संतोष पर ध्यान दें। खुश रहने के लिए सादगी अपनाएं। अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार करें और छोटी छोटी खुशियों को सराहें। इससे आपके जीवन में अधिक खुशी आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि मिला हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा,
और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।